हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुगंध। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया 2013 टू इंडिया 2023, इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 इयर्स। मतलब 10 सालों में इंडिया आज कहां पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया 2013 में कैसा था और आज इंडिया में क्या है, क्या क्या चीजें बदली हैं, सारा कुछ देखेंगे। बहुत यार इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है। ओरिजिनल क्रिएटर को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ग्रेट आइडियाज की वीडियो बना रहे हैं लेकिन इनको सपोर्ट नहीं है, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए। जल्दी देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है जिसकी ग्रोथ रेट 7% के करीब है। साल 2013 से लास्ट के 10 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है। इकोनॉमिस्ट और कई रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक भारत आगे भी इसी रफ्तार से तरक्की करता रहेगा। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले का भी कहना है कि पिछले 10 सालों में भारत तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 10 साल में भारत के आर्थिक हालात कितने बदले हैं, यानी कि 2013 से पहले तक के भारत को आज के यानी 2023 के भारत से कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों, 2013 में भारत करीब 1.86 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और उस समय देश की पर कैपिटा इनकम $1579 थी। वहीं आज की बात करें तो 2023 में देश की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है और पर कैपिटा इनकम $2687 हो गई है। इसका मतलब है कि 10 साल में इंडियन इकोनॉमी का साइज डबल से ज्यादा हो चुका है। अगर कोरोना नहीं आया होता तो भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन या फिर उससे भी ज्यादा होती। खैर, फिर भी कोरोना के बाद भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का 5th इकोनॉमिक देश बन गया है। भारत की इस ग्रोथ की बड़ी वजह फॉरेन और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी रही है। 2013 में जहां देश में $45 बिलियन का एफडीआई आया था, तो वहीं 2022-23 में देश में $70 बिलियन का एफडीआई आया है। साथ ही इन 10 सालों में सरकार ने कई इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिससे भारत की इकोनॉमी बढ़ी है। इन्फ्लेशन रेट दोस्तों, 2013 में भारत में इन्फ्लेशन रेट 9% से भी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन रेट में कमी आती गई। 2020 में कोविड महामारी के टाइम पर जरूर देश में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। फिलहाल देश में इन्फ्लेशन रेट 4-4.5% के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट में यह कमी सरकार द्वारा लाई गई मॉनेटरी पॉलिसी और जरूरी सामानों की सप्लाई चेन पर कंट्रोल रखने की वजह से पॉसिबल हो पाई है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि जिन विकासशील देशों में इन्फ्लेशन रेट 3 से 5% के बीच होती है तो वह इकोनॉमी के लिहाज से सही रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, भारत आज़ादी के बाद से अब तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझता आया है। एक समय था जब भारत और चाइना की हालत एक जैसी थी, लेकिन आज चाइना ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है। हालांकि पिछले 10 साल में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप हो चुका है। इस दौरान सरकार ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, स्मार्ट सिटी मिशन, सागरमाला और भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। 2014 से अब तक भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ चुकी है। 2013 में भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर थी और आज ये लेंथ 1,45,240 किलोमीटर हो चुकी है। 2013 में भारत के पास 1021 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे थे, लेकिन अब एक्सप्रेस वे की लेंथ 4719 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के पास अमेरिका के बाद दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। वहीं एयरपोर्ट की बात करें तो 2013-14 में भारत के पास जहां 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब इनकी संख्या 140 हो चुकी है, जो लगभग डबल है। वहीं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज भारत देश में ही ट्रेन बना रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वंदे भारत ट्रेन। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और बिना लोकोमोटिव पे चलती है। साथ ही रेल लाइन्स का तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आज देश में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाले रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जल्द ही हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी दौड़ने वाली है। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने से न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम हुआ है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कमी आई है, जिससे इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एजुकेशन दोस्तों, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में स्लो लेकिन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है पिछले 10 सालों में। हालांकि लिटरेसी रेट में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 2013 में जहां लिटरेसी रेट 70% था, तो वहीं आज ये 77% है। ऐसे में भारत जैसे फास्ट ग्रोइंग नेशन के लिए ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ बदला है। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब भी कमजोर है, लेकिन हायर एजुकेशन में थोड़ा सुधार हुआ है। यूनिवर्सिटीज की संख्या 1100 से भी ज़्यादा हो गई है। पहले पढ़ाई केवल ऑफलाइन ही होती थी, लेकिन कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का चलन बढ़ा है। स्कूल कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। बाकी फील्ड में भारत ने भले ही अच्छा किया हो, लेकिन 2013 के बाद से देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है।
2013 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां 5% के आसपास थी, जबकि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8% से ज़्यादा हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों पर नज़र रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं 2014 से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं 2013 से 2023 के बीच देश में। आपके हिसाब से इन 10 सालों में भारत में और क्या बड़े बदलाव हुए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो खत्म है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया बहुत ज्यादा आ गया है। देखा जाए GDP डबल से भी ज्यादा हो गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 से 6 गुना बढ़ गई है। अच्छा, उसके साथ आप और चीजें देखो, पर कैपिटा डबल से भी ज्यादा हो गया लोगों का। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, 91,000 से 1,45,000 कितना हुआ है। मैं दूसरे नंबर पे आ गया है। 10 सालों में इतना ज्यादा हुआ है कि सोच भी नहीं सका था 10 सालों में। मैं बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, भारतमाला, सागरमाला। मैं हैरान इस चीज पे हूँ ना भाई, आज 10 साल से पहले पिछले 65 सालों में इस तरह नहीं हुआ इतना जितना इन 10 सालों में हो गया यार। दूसरी बात है यार, देख लो तुम सारी बात देखो, वंदे भारत बनाई है, बुलेट ट्रेन आ रही है। अच्छा, वंदे भारत खुद अपने देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो सारी बनी है। उसके बाद तुम सिर्फ रेलवे स्टेशन देख लो, किस तरह एयरपोर्ट देख लो, 74 थे अभी 140 हो गए। 140 हो गए। मतलब अभी डबल हो गए भाई। रोड चेक करो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ऐसा बूस्ट हुआ है कि पहले कभी ना हुआ था। हर गवर्नमेंट के कुछ काम लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। हर तरह की सोच के लोग होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिनको बुरे भी काम लगते हैं उनको भी ये बात माननी पड़ेगी कि इन 10 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है, आज से ज्यादा तरक्की की। 10 सालों में जो कुछ इंडिया ने कर दिया है ना, मैं कहता हूँ, और आप दिल पर हाथ रख कर बताओ ये बात सच है कि नहीं। इन 10 सालों में जितना इंडिया की इज्जत बढ़ी है पूरी दुनिया में, जितना इंडिया आगे गया है, जितना इंडिया का क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अच्छी हुई है, जितना इंडिया में निवेश आया है, जितना लोगों को जो है ना खुशहाल हुए हैं, जितना लोग गुर्बत से मिडिल क्लास में आए हैं, मेरी नजर में मिडिल क्लास से रिच हुए हैं। किसी दौर में भी इतना नहीं हुआ होगा जितना इस दौर में 10 सालों में हुआ है। आपका क्या इसका कहना है सारे मामले के ऊपर? हमें जो देखा हमने देखो यार, आप लोगों से शेयर किया। और दूसरी बात, आज भारत का जो दुनिया में मकाम हो गया ना, उसको देखकर प्राउड फील होता है। वाकई में होता है। खाली मकाम कहाँ पे पहुंच गया। जो देश भारत को कमतर समझते थे वो आज भारत की गुण गा रहे हैं। जो देश भारत के साथ मतलब वो अमेरिका को देख लो, मतलब उनका रवैया इस तरह नहीं होता था जो वो पाकिस्तान के साथ। आज वही अमेरिका इंडिया के बगैर चल ही नहीं सकता। वो इंडिया के गुण गाता है। क्यों गाता है? इंडिया ने अपने काम से दम किया। आपका क्या सर इस मामले में क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।